नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपका भी बीएसटीसी का एग्ज़ाम 1 जून को है, तो एग्ज़ाम देने से पहले इस क्लास को अंत तक देख लेना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? आपके करौली, जोधपुर, जयपुर या भरतपुर? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएँगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपको ऑप्शन नंबर ए बताया है, करौली जिले में, उन सभी का बिल्कुल यही तो हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपके जयपुर, झुंझुनू, कोटा या सीकर? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर सी बताया कोटा जिला, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा और कोटा के बाद आपका जयपुर आएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिले में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? आपकी रेतीली मृदा, लाल लोमी, लाल काली मिश्रित मिट्टी या कच्चारी मृदा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर है वो क्या होने वाला। तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर लाल काली मिश्रित मिट्टी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके डूंगरपुर, कोटा, बूंदी या चित्तौड़गढ़? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी दिया है चित्तौड़गढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और राजस्थान में आपका सीमेंट का पहला कारखाना वो आपके लाखेरी बूंदी में खोला गया था। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का प्रथम व देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र सन 1973 में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान या रूस? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है कनाडा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आपके चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर या कोटा? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है प्रतापगढ़, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, भैंसरोडगढ़ या बच्ची अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आपके प्रतापगढ़, कोटा, धौलपुर या चित्तौड़गढ़? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है चित्तौड़गढ़, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपके भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राणा प्रताप सागर एवं भोपाल सागर जिले किस जिले में स्थित है? आपके प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राणा प्रताप सागर एवं भोपाल सागर जिले हैं और राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है चित्तौड़गढ़ में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से किस उद्योग के लिए टोंक जिला प्रसिद्ध है? आपके चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, नमदा उद्योग या ऑटोमोबाइल उद्योग? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से किस उद्योग के लिए टोंक जिला प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है नमदा उद्योग के लिए, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से किस खनिज को फिरोजा, रक्तमणि तथा गार्नेट भी कहा जाता है? आपके चांदी, तांबा, जिप्सम या यूरेनियम? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर बी बताया तांबा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र एवं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपके अविकानगर, शेवर, उनियारा या शाहपुरा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया अविकानगर टोंक जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? आपके लूनी बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, यमुना बेसिन? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर सी बताया बनास बेसिन का, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दौसा जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है? आपके खरगोश, जंगली भेड़िया, सोटा किलगिल या घड़ियाल? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि दौसा जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर
क्या होने वाला? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है खरगोश, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, काली सिंध परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके कोटा, बूंदी, बारां या झालावाड़? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि काली सिंध परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आप लोग अपना आंसर बताओ। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है झालावाड़ जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अंता स्थान किस जिले में स्थित है? जहाँ राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का ताप विद्युत गृह स्थित है? आपके कोटा, बूंदी, बारां या झालावाड़? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है बारां जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कल वाली क्लास में मैंने एक सवाल पूछा था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से और कब शुरू हुई थी, तो इसका सटीक आंसर दिया था वो यूजर सुनीता रानी है, जो कि आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सोरसेन वन्य जीव अभ्यारण्य या शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? आपके कोटा, बूंदी, बारां या झालावाड़? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सोरसेन वन्य जीव अभ्यारण्य या शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है बारां जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है? आपके कोटा, बूंदी, बारां या झालावाड़? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर डी बताया है झालावाड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बारां झालावाड़ जिले में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? आपकी रेतीली मृदा, लाल लोमी मृदा, काली मृदा या भूरी मृदा? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बारां झालावाड़ जिले में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है काली मृदा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जहाँ पर आपके हाड़ौती जिले आते हैं वहां पर हमेशा काली मृदा ही आएगी। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगले सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या भीलवाड़ा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर बी बताया है डूंगरपुर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या उदयपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गैप सागर झील राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर ए बताया है डूंगरपुर जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी नदी डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले के मध्य सीमा बनाती है? आपके लूनी, माही, सोम या जाखम? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कौन सी नदी डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जिले के मध्य सीमा बनाती है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर बी बताया है माही नदी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है? आपके मालव प्रदेश, भोराट पठार, मेवल या थली क्षेत्र? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भूभाग क्या कहलाता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है मेवल, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? आपकी रेतीली, लाल लोमी, ए व बी दोनों या कच्छारी मृदा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर काफी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया होगा, लेकिन इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल लोमी मृदा, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, खेतड़ी में भारत सरकार का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किसके सहयोग से लगा? आपके कनाडा, जापान, अमेरिका या फ्रांस? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि खेतड़ी में भारत सरकार का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड किसके सहयोग से लगा। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है अमेरिका, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी झील नीम का थाना जिले में है? आपके कच्छोर झील, मोती झील, अजीत सागर झील या चोपड़ा झील? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से कौन सी झील यहाँ पर नीम का थाना में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है अजीत सागर झील, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले
सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? आपके बीकानेर, जोधपुर, कोटा या जयपुर ग्रामीण? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है, जयपुर ग्रामीण, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सांबर झील किस जिले में स्थित है? आपके फलोदी, जोधपुर, जयपुर ग्रामीण या दौसा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सांबर झील राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में सी बताया है, जयपुर ग्रामीण में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान परमाणु शक्ति ग्रह किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? आपके कनाडा, जर्मनी, जापान या रूस? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में ए बताया है, कनाडा के सहयोग से, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस जिले में लीलवानी खान स्थित है? आपके जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, बांसवाड़ा जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, या इसका लास्ट सवाल है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? आपके जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि रातानाडा हवाई अड्डा राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, यहाँ पर जोधपुर जिले में, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बात की जाए आपके जयपुर की, तो जयपुर में आपके सांगानेर हवाई अड्डा है। बिल्कुल जयपुर में कौन सा है? तो आपके सांगानेर हवाई अड्डा है। और आपके उदयपुर में आपके डब्बोक हवाई अड्डा है। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।